हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जोर से कह सकते हैं, बोलो यीशु मसीह की। सच में आज का वचन बहुत सामर्थी होगा मेरे और आपके लिए। मेरे और आपके लिए आज का दिन बहुत ही आशीष का दिन है। वचन को सुनने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। बोलिए, वचन को सुनने से और उसे पढ़ने से और उसे आज्ञा पालन करने से हमारा जीवन परिवर्तित होगा। आइए मेरे प्रियो, अपना ध्यान वचन पे लगाए, अपनी बाइबल को खोले। आप सबके पास बाइबल है, आप लोग अवश्य अपनी बाइबल को खोले। आइए सब लोग का ध्यान वचन पे हो। और आज का वचन बड़ा सामर्थी है और मैं चाहूँगा बहुत से लोग जो है स्ट्रगल लाइफ से बाहर आ जाएंगे, मेरा यह विश्वास है। और जब मैं प्रेयर कर रहा था इस संदेश के लिए तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बात मुझे सिखाई और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बांटूं। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय जल्दी से निकालेंगे सब लोग। और मैं चाहूंगा किसी को माइक दिया जाए ताकि वो भाई या वो बहन अच्छे से उन बात को, उस संदर्भ को वो पढ़ सके, ताकि हम जो वचन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं उन तक वो क्लियर मैसेज, उन तक वो क्लियर वचन जाए। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, यहां पे तिबिरियास की झील के किनारे यीशु चेलों पर प्रकट हो रहे हैं। बोलिए, तिबिरियास की झील है ना। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ चुके हैं। ध्यान दीजिए इधर, यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठ गए हैं, मृतकों में से जी उठ चुके हैं। और अब यीशु मसीह 40 दिन का टाइम लिए हैं। कितने दिन का? और इन 40 दिनों में प्रभु यीशु 2 बार प्रकट हो चुके हैं चेलों पर। अब तीसरी बार यीशु मसीह एक नए शरीर के साथ चेलों पर क्या होना चाहते हैं? प्रकट होना चाहते हैं। कुछ योजना है। बोलो, कुछ योजना है। यीशु के दिल में कुछ प्यार है, अपरंपार दया है और वो अब अपने चेलों से बात करना चाहते हैं। जल्दी से माइक दिया जाएगा। हम पहले के पैसेज को, इसको 2 भाग में हम पढ़ेंगे। पहले 1 से लेके 14 आयत तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम 15 से 19 आयत, और आज इसी पे मनन करेंगे कि खुदा, उसके बाद हम बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। सिस्टर को माइक दिया जाए, सिस्टर उज्ज्वला को माइक दिया जाए। 1 से लेकर तो 14 तक पहले हम पढ़ेंगे, और जिन पढ़ेंगे तब तक बाइबल में आप देखिएगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग सामने की ओर देखिएगा ताकि आपको वचन समझ में आए। ओके, आइए पढ़ेंगे। तिबिरिया झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, सिमोन पतरस और थोमा जो दितुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हालेलुया। थोड़ा रुक जाएंगे यहाँ पे। आप सभी को मालूम है 1 हफ्ते पहले क्या हुआ है? यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन कहां पे चढ़ाया? कहां पे चढ़ाया? और क्रूस पे चढ़ने से पहले, कुछ दिन चढ़ने से पहले, पतरस नाम का एक चेला है जिसने यीशु मसीह को कहा था, सब तुझे छोड़े तो छोड़े लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ के, कहा था कि नहीं कहा था? और यीशु ने उसी दिन उससे कहा था, पतरस, मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? बोला था, नहीं बोला था यीशु मसीह ने? और ऐसा लिखा है, जब यीशु को पकड़ा गया, जब यीशु मसीह को सजा सुनाई जा रही थी,
वहां पर पतरस को एक व्यक्ति मिलता है। अरे तू भी तो उस नासरी के साथ में था। बोले मैं उसे नहीं जानता। क्या बोले? फिर एक महिला मिलती है। अरे बोले तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। बोले मैं उसे, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं त्याला ओळखत नहीं, मैं उसको नहीं पहचानता। फिर तीसरी बार कोई पहचानता है। नहीं 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 नहीं, अरे भैया हमने तुझे पहचान लिया, तो यीशु मसीह के साथ घूमता था। बोले मैं भैया यीशु मसीह को जानता। बोलिए अब पतरस टूट चुका है। बोलो अपने पड़ोसी को, टूट चुका है बेचारा। और तभी मुर्गे ने बाग दी और त्याला ती गोष्ट आठवली। यीशु ने क्या कहा था? तो मुर्गे के बाग देने से पहले 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। ऐसा लिखा है। पतरस फूट फूट कर रोने लगा। पतरस फूट फूट कर रोने लगा और इतना रोया और उसके अंदर एक गिल्ट आ गया। गिल्ट समझते हैं आप? उसके अंदर एक शर्मिंदगी आ गई। अरे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने उद्धारकर्ता का क्या किया? 3 बार इनकार किया। हो सकता है बहुत नकारात्मक फेज से पतरस गुजरा मेरे प्रियो। और अब ऐसा समय है, ध्यान दीजिए, अब ऐसा समय है, मैं बैकग्राउंड इसलिए समझा रहा हूं ताकि इसकी गंभीरता को आप समझे। अब ऐसा समय है, जो बुलाहट थी उस बुलाहट को छोड़कर भैया निकल पड़े अपने काम काज करने के लिए। यीशु ने कहा था, यीशु के प्रथम शिष्य, एक संदेश है यूट्यूब चैनल पर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। बुलाहट थी पतरस की। क्या बुलाहट थी? अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा तो खुदा के काम करेगा, तो खुदा का संदेश फैलाएगा, और तू ये सुसमाचार को फैलाएगा। लेकिन जैसे ही पतरस ने यीशु का क्या कर दिया है? 3 बार इनकार कर दिया है। बाइबल बताती है पतरस का हृदय टूट चुका है। पतरस उस बुलाहट से फिर चुका है। पतरस जो है, अब हो गया, कहानी खत्म। अच्छा समय बिताया यीशु के साथ, हो गया भैया, अब हम चले। कहाँ चले? अपने काम को। इसलिए देखिए, आपका भी अपना अपना काम है। कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई ऑफिस में जॉब करता है, हम भी एक शिक्षक है। हम सबको प्रभु ने काम दिया है कि नहीं दिया है? बोलो, यीशु मसीह के चेले भी कामकाजी लोग थे। लेकिन बुलाहट में आने के बाद ये कहां चले गया? यीशु ने कहा, जो किसान हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरा चेला, वो मेरे खेत को नहीं जोत सकता। लेकिन सोचो, उसके खुद के शिष्य पतरस अब कहां चले गए? बोलो, मछली पकड़ने चले गए। समौन पतरस ने उनसे कहा 3 वचन, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। क्या कहा? क्या कहा? प्रोफेशन क्या था उसका? क्या काम करता था? और वापस कहां लौट गया? देख रहे हैं? बोलो, 0 से उठाया। खुदा ने 0 से उठाया, पाप हुआ धड़ाम से 0 में। कितने लोगों की ये कहानी है? हेलो, मैं चाहता हूं जो ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे, हो सकता है आपकी ये कहानी है। बोलो, 0 से उठाया। हम गीत गाते हैं, शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। पतरस की भी एक कहानी थी। शून्यता से, कुछ नहीं था प्रभु मेरे पास, ना जान थी, ना पहचान था, ना कोई मुझे जानता था। यीशु तू मेरे जीवन में आ गया। ओ तू मुझे उठाया, मुझे लिए फिरा। प्रभु, मेरे प्रार्थना से दुष्टात्मा भी निकलने लगी। ओ प्रभु, मैं तेरे साथ पानी पे चला। ओ प्रभु, मैं तेरे साथ बड़े बड़े मौजज़े देखे। ओ खुदा, मैंने तेरे साथ, मैंने आंधी को शांत होते हुए देखा, मैंने पानी को दाखरस में परिवर्तित देखा, मैंने लाजर को जीते हुए देखा। लेकिन बोलो, अर्श से था, वापस कहां चला गया? प्रियो, ये मनुष्य की वास्तविकता है। कधी कधी आम्ही पण जहां से प्रभु उठाता है वापस वहीं चले जाते हैं। हम वहीं चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप? आज कोई तो है जिससे खुदा आज बात करेगा। मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आज मुझे सामर्थ्य दे। आइए सिस्टर, आगे पढ़ेंगे।
भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हाँ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। सुबह हुई, रात भर क्या ट्राई कर रहा है? मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, क्या करेंगे? परंतु देखो यहां भी, बोलो ऐसे करिए, बोलो यहां भी। देखो ऊपर 3 वचन सब मिलके पढ़ो, 1 2 3 स्टार्ट। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े। ऐसा करिए, बोलो यीशु ही नहीं है जीवन में, सफलता कहां से आए? उनको मालूम था, अरे यीशु है तो मछलियां है, यीशु है तो ब्लेसिंग है, यीशु है तो उन्नति है। अब यीशु को छोड़ दिया है और वापस से पहले जैसा प्रयास कर रहे हैं। पहले भी सारी रात मछली पकड़ी थी, पहले भी जाल डाले थे। यीशु के कहने पे नाव कहां डाले और क्या आया? हालेलुया। अब उस यीशु की बुलाहट को छोड़कर कहां चले गए वापस से? और फिर से ट्राई कर रहे, फिर से अपनी ताकत लगा रहे। बोलो मनुष्य जब शून्य पे जाता है खुद की एफर्ट लगाता है। बोलो खुद की ताकत से। कितने लोग हैं ऐसे जो खुद की ताकत लगाते? मैं कर लूंगा, क्या बोलते? मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कोणाची मला कोणाची गरज नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मेरे को किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं? रात भर थक गए, सुबह भोर हुई, ऐसा लिखा है हमारे प्रभु जी आए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु पूछ रहे हैं। जिंदा होने के बाद यीशु मसीह तीसरी बार आए, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? क्या पूछ रहे यीशु मसीह? यीशु पूछ वो रहा है जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। क्या बोले? नाव की, ऐसा अपना हाथ दिखाइए, बोलो दाहिनी ओर जाल डालो। बोलो प्रभु कहते हैं नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। ऐसा करिए, अपना हाथ ऐसा करिए, बोलो दाहिनी ओर जाल डालो, है ना? राइट साइड, आपके नाव के राइट साइड पतरस जाल डालो। यीशु कह रहे हैं जाल डालो। देख रहे डायरेक्शन कौन दे रहा है? देख रहे, पहले कुछ नहीं है इनके पास, अब डायरेक्शन यीशु से मिल रहा है। यीशु मसीह से क्या डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। बोले यीशु मसीह जब आता है भरपूरी को लेके आता है। हालेलुया। वो आपकी कमी घटी को दूर करने के लिए आता है, वो आपको रिस्टोर करने के लिए आता है, वो आपको फिर से स्थापित, फिर से खड़ा करने के लिए आता है। बहुत सारी मछलियां मिल गई और बहुतायत के कारण जाल खींच न सके। 7 वचन, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था। कौन है चेला? वो उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था। कौन है? हाँ, कौन है? यूहन्ना कहता है किसको? पतरस को कहता है ये तो प्रभु है। इधर देखिए, अरे भाई पतरस, प्रभु है। ये कौन है? अरे पहचाना नहीं क्या? अपने यीशु मसीह है, उद्धार करता यीशु मसीह है। चौंक के बोला ये कौन है? प्रभु है। हालेलुया। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, क्या सुनकर? पहले कोई मनुष्य समझ रहा था, परंतु अब सुना, यह सुनकर कि कौन है? प्रभु है। यह सुनकर कि प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया। बोलो कमर में अंगरखा, क्योंकि वह यानी निर्वस्त्र था।
बोलिए, निर्वस्त्र था। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कपड़े नहीं थे, मछली पकड़ने वाले नहीं पहना होगा, निर्वस्त्र होगा। लेकिन जैसे ही सुना प्रभु है, बोलो अपने तन को ढक लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब कभी आपको यह एहसास हो खुदा के लोग आपके घर में आने वाले हैं, खुदा घर में आने वाला है, मेरे घर में आज दुआएं है, प्रेयर है, बोलो कभी भी उन कपड़ों में खुदा के लोगों का स्वागत ना करें जो हम घर में पहनते हैं। पतरस को मालूम है खुदा के सामने कैसे जाना है, अपने बदन को ढक के जाना है। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, उनके कलीसिया का एक बिलीवर था और उनको बताया गया था कि भैया हमको 7 बजे प्रार्थना के लिए गांव में जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब पास्टर साहब जो है उस व्यक्ति के घर में आए और वो व्यक्ति ऑफिस से आया था और मालूम पास्टर साहब के सामने कैसा आया, आप यकीन नहीं मानोगे, उस व्यक्ति ने पैंट नहीं पहना था, ऊपर में शर्ट भी, टॉवेल झाड़ता हुआ आया। अरे पास्टर साहब आ गए क्या? दादा बोले, अरे पास्टर साहब आप आ गए क्या? हाँ, मैं वही तुम्हारी रास्ता देख रहा था, और बनियान है और शर्ट निकाले और पास्टर साहब के सामने क्या करने लगे, पहनने लगे, और अपने निक्कर पर और अपने बनियान पर वो क्या कर रहा है, प्रभु के दास को एंटरटेन कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने उस दास को कहा, इससे कहे मेरी हुजूरी में आने वाले लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगर आप प्रभु के लोगों का आदर नहीं करोगे, बोलो हमारा कपड़ा पहनना इस बात को दर्शाता है हम किन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उस पास्टर ने उसे डांटा, उसे समझाया और उसे सिखाया, अगली बार जब हम आए, हमसे पहले आपके शरीर पर पूरे कपड़े अप टू डेट आप चाहिए, क्योंकि आप हमारा अनादर नहीं कर रहे, आप जीवते परमेश्वर खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। पतरस को जैसे मालूम चला, क्या मालूम चला, कौन है, क्या किया उसने, जैसा था वैसे ही आ गया। अपने उन चीजों को ढांप लिया जो चीजें उजागर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम? अब यहां से परिवर्तन आएगा। पढ़िए आगे 8 वचन। और झील में कूद पड़ा, परंतु दूसरे चेले ढोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। हाँ? क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। हाँ। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ? जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ। तो साइमोन ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ कितनी 153 हाँ बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। क्या कहे यीशु मसीह? आओ, अब क्या करेंगे? हाँ आगे। चेलों में से किसी को आभास न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यही प्रभु ही है। अब भैया ये प्रभु इनके साथ क्या करने बैठे हैं? भोजन। मछलियां भूंजी जा रही है और चेले सहमे हुए हैं। बोलो चेले सहमे हुए हैं। मैं ये अज्यूम करता हूँ चेले आपस में बोलेंगे, आप पूछो ना, आप पूछो ना, कौन है, पूछो, आप पूछो ना, पतरस पूछो। किसी को साहस नहीं हुआ, हिम्मत करके पूछे तो सही, आप ही यीशु मसीह है। बोलो उनको इतना भी साहस नहीं। अब ये जो 3.5 साल यीशु के साथ रहे हैं, अब शर्मा रहे हैं, अब यीशु मसीह से नजर नहीं मिला रहे हैं। मालूम है प्रभु है, लेकिन वो हक के साथ में जैसे पहले क्या करते थे, बात करते थे, लेकिन अब वो नजर नहीं मिला रहे हैं। सोचो स्थिति क्या हो गई है। बोलो जिस खुदा के साथ 3.5 साल बिताए,
अब क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि पाप हो गया है, क्योंकि गिल्ट हो गई है, क्योंकि गलती हो गई है, क्योंकि अब उनको मालूम है अरे बाप रे, एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, क्षमा करेगा भी कि नहीं, दंड तो नहीं देगा हमारा खुदा, डांटेगा तो नहीं, ये गड़बड़ है, ये उनके अंदर अंतर्द्वंद है, कैसे पूछे कैसे पूछे, साहस नहीं है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे जानते थे कि यही प्रभु ही है। हाँ 13 वचन, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। हाँ। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। तीसरी बार यीशु मसीह किसको दिखाई दिया है? अब यहां से संदेश शुरू हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, बैकग्राउंड समझ में आ गया है। पतरस जो है टूटा हुआ है, पतरस जो है उसके स्वभाव में वो यीशु मसीह से क्या नहीं मिला रहा है? नजर नहीं मिला रहा है। मेरे प्रियो, पाप हो जाने के बाद मनुष्य खुदा से दूर हो चुका है, यीशु मसीह के योजना से भटक चुका है। जो काम यीशु ने करने को बोला था वो काम छोड़कर वो अपने ही जीविका को कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बोलिए, जब हम बुलाहट से चूक जाते हैं, स्ट्रगल हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ मेरे तरफ दीजिए, बाइबल नहीं पढ़े, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। भाई लोग इधर देखिए, थोड़ा सा फोकस, मुझे आपका अटेंशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही प्रीच कर दूं और आपका ध्यान नीचे हो, और मैं नहीं चाहता आप सुन रहे भी या नहीं सुन रहे, बट मैं चाहता हूं आप सुने। बाइबल को एक उंगली से बंद कर दिए, सुनिए थोड़ा सा। बोलिए अपने पड़ोसी को, सुनिए ना, वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। पतरस की लाइफ में स्ट्रगल तब आया जब वो बुलाहट से पीछे हट गया। मेरे प्रियो, आज से बहुत साल पहले मैंने ये दर्द को महसूस किया है। जिस काम को खुदा ने मुझे करने के लिए बोला है, मैं उस काम को छोड़कर जब अपनी जीविका को प्रथम ध्यान देने लग गया, याद रखिए मेरे लाइफ में भी ये स्ट्रगल आ गया था। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो काम आपको करने के लिए बोला है, प्रभु ने जो जगह पे आपको नियुक्त किया है, आपको उस काम में बने रहना है। परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए, पीछे कभी ना हटे, पीछे कभी ना हटे। पतरस को प्रभु, अब देखिए, अब परमेश्वर उठा रहा है, अब प्रभु बल दे रहा है। मैं वो पढ़ूंगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किनसे बढ़कर? इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, पहली बात, ऐसा करिए सब अपने उंगली को, बोलो पहले ऐसे करिए, बोलो, मेरे मेमनों को चरा। क्या बोला यीशु मसीह ने पहली चीज? 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। दूसरी जिम्मेदारी कौन सी दिया यीशु मसीह ने? मेरी भेड़ों की। तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। पतरस क्या हुआ? कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। अपने पड़ोसी को बोले, क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? बोलो बोलो बोलो, बोलिए। अगर आप भी देख रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? मेरे प्रियो, ये वो सवाल था जिस सवाल ने पतरस के अंदर वापस वो ऊर्जा को भर दिया,
वापस उस अनॉइंटिंग को भर दिया, वापस उसको रिफॉर्म कर दिया। उसके अंदर से वो सारी शर्म चले गई, उसके अंदर से शैतान ने जो उसको पीछे खींचने की योजना बनाई थी वो सारे बंधन टूट गए, क्योंकि यीशु का प्यार इतना महान है, शैतान की सामर्थ उसके सामने नहीं टिक सकती। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब पतरस हैरान हो गया, प्रभु आपको तो पता ही है मैं आपसे क्या करता हूं। आगे लिखा है मेरी भेड़ों को चरा। ये बुलाहट है पतरस की, मेरे मेमनों की चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं। आगे प्रभु उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उसका अंत कैसा होगा। बोलिए, पतरस जो टूटा था प्रभु ने उसे बुला लिया, उसे उठा के खड़ा किया। 3 बार इनकार किया था। ध्यान दीजिए, कितने बार? कितने बार? 3 बार क्या किया था? अब 3 बार प्रभु ने उसके मुंह से क्या उगलवा लिया? मैं आपसे क्या करता हूं? मैं यीशु आपसे क्या करता हूं? मैं यीशु आपसे क्या करता हूं? मेरे प्रियो, ये वही पतरस है जो आगे चलकर पवित्र आत्मा से भरकर पहली शताब्दी की कलीसिया का खंबा परमेश्वर ने इसे बनाया। इसने बहुत सारी रूहों को जीता, इसने बहुत सारे कार्यों को किया। मेरे प्रियो, हम अगर कमजोर है, यदि आज आप और मैं खुदा से दूर है, तो कभी भी उससे दूर ना जाए। वो आज भी आपसे बात कर रहा है, वो आज भी आपसे बात कर रहा है, वो आज भी आपको पुकारता है, वो आज भी आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, वो आज भी आपको उठा के खड़ा करना चाहता है और अपनी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों चीजों में कोई दुनिया की चीजों के लिए बुलाहट नहीं है। बोलिए, मैं क्यों चिंता करता हूं दुनिया की चीजों की? है ना? क्यों हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चिंता करते हैं? पतरस भी करता था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो चिंता करते थे? पहले करते होंगे, करते थे नहीं करते थे पहले, लेकिन अब जब यीशु ने हमें चुन लिया है, प्रभु आप जानते हैं हम आपसे क्या करते हैं। पतरस को कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। यह पतरस के जीवन की बुलाहट है। आपको भी प्रभु ने बुलाया है, मुझे भी प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हम भी पतरस के समान कहां चले जाते हैं। कई बार यीशु मसीह का इनकार हम कर बैठते हैं, कई बार हम शून्य पे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? जहां से प्रभु ने हमको निकाला था वापस से अपने आप को। लेकिन मालूम खुदा की दया कितनी महान है, वो उस अवस्था में भी आया। ध्यान दीजिएगा, बोलिए, वो उस अवस्था में भी आया जब वो गिर चुका था, यीशु उससे मिलने आया। कौन सा खुदा है इस दुनिया में जो आज अपने बच्चों से इतना हद तक प्यार करता है कि उससे गिरे हुए अवस्था में आके मिलता है? मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं जिनका प्रार्थना जीवन कम हो चुका है, खुदा आपसे मिलने आने वाला है। हालेलुया। आपके प्रार्थना जीवन को रिफॉर्म करना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ना बंद कर दिए हैं, आज खुदा आपसे मिलने आने वाला है और वो कहता है मैं तुम्हें फिर से उठा के खड़ा करूंगा। हालेलुया। तुम दुनिया की चिंता मत करो, वो काम काज की चिंता मत करो, आप इस दुनिया में कैसे जिएंगे उस बात की चिंता मत करो। यीशु आएगा और आपको खड़ा करेगा और अपनी बुलाहट में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप कहेंगे, प्रभु मुझे उठा, मुझे बना, आज मेरे जीवन में अपनी बड़ी सामर्थ को दिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। इतना सब कुछ चमत्कार देखने के बाद भी अगर पतरस गिर सकता है और खुदा उसको उठा सकता है, तो अपने पड़ोसी को बोलो, वो आज भी आपको उठाने के लिए तैयार है।
क्या आप उससे प्यार करते हैं? बोलिए, क्या आप उसकी कुलाहट में बने रहोगे? अगर बुलाहट में बने रहोगे तो अगली गवाही आप यहां लेके आओगे और कहोगे, मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था, मैं अब वो नहीं हूं जो पहले थी, मैं अब वो नहीं हूं जो चिंता करता था, अब मैं वो हूं जिसने चिंता पर जय पाई है, क्योंकि यीशु ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया है। यीशु ने मुझे उठा के अपने कार्य में बुला लिया है। यीशु ने अब मुझे अपनी सेवा में बुला लिया है। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब यीशु मुझे उठा के लेके चलेगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो मराठी में, काळजी करू नकोस, येशू तुला वर उचलणार आहे, उंच जागेत नेणार आहे। और ये ऊंची जगह मालूम क्या है? ऐसा नहीं कि प्रभु अगले दिन आपको प्रधानमंत्री के साथ बैठा दे, ये वो ऊंची जगह की बात नहीं कर रहा हूं। बोलिए, वो ऊंची जगह ये है जिस स्थान पे आप अपनी प्रार्थना की वेदी बनाओगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस स्थान पे आप अपनी प्रार्थना की वेदी बनाओगे, आपको मालूम है प्रार्थना की वेदी कहाँ है? आपका प्रार्थना का रूम, प्रार्थना की जगह, वो जगह से गिर गए थे हम, वो संगति से गिर गए थे। वापस से प्रभु कहता है उस वेदी को बना और उन लोगों के लिए दुआ कर जहाँ पे मैं उन्हें अपने राज्य में खींचने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें अपने राज्य में खींचूंगा, मैं अपने राज्य में उन्हें लेके आऊँगा। मेरे प्रियो, स्ट्रगल ना करे, चिंता ना करे, यीशु पतरस के समान मुझे और आपको उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज से बोलो, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं वापस लौट के नहीं जाऊंगा। है ना? बहुत से लोगों को मैंने देखा है मसीह जीवन में, शुरुआत में बहुत अच्छा आगे बढ़े, फिर क्या हो गए, धीरे से स्लो हो गए। क्या हो गए? फिर स्लो होते होते पीछे हो गए, और पीछे होते होते एक समय आया, चर गए, उनको अरसा हो गया। भैया आप क्यों नहीं जाते? अरे भैया समय ही अभी। क्या ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? बोलो, प्रेम ठंडा हो गया इन लोगों का। और ऐसा होगा अंत के दिनों में, बाइबल बताती है बहुत सारे लोगों का क्या हो जाएगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बाइबल बताती है उसी का उद्धार होगा। यीशु जब अपने जलाल में आएगा, वो आपको दुआ करते पाए, वो आपको उसकी सेवा करते पाए। ये मेरे जीवन का ही निर्णय है, जब खुदा अपने जलाल में आए, वो मुझे अपनी बुलाहट में पूरा करता हुआ पाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहे, बुलाहट में बने रहो। जिस स्थान में खुदा ने रखा है, उस खुदा में, उस स्थान में बने रहो। यीशु आपको उठा के खड़ा करेगा। आमीन। और यदि कोई भाई गिर गया है और आप उसको देखते हैं कि गिर गया है, क्या उसकी बुराई करोगे कि उसको उठाने में मदद करोगे? हेलो? कि घर में बुराई करोगे उसके लिए? बोलो, कभी भी किसी मैन ऑफ गॉड की बुराई ना करे। बोलो, इस पे एक श्राप आता है ना? मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों पर श्राप टूट चुका है। आमीन। लेकिन हाँ, बोलो, जब हम सच्चाई को जानने के बाद अपने जीभ से बुराई करना शुरू करते हैं, और खासकर इन दिनों एक आत्मा काम कर रहा है, वो आत्मा लोगों को, मैन ऑफ गॉड्स, प्रभु के दासों की बुराई करने की ओर विवश करता है। कभी भी, बोलो कभी भी, किसी भी प्रभु के दास की क्या ना करे। नो नो नो, नहीं समझ रहा प्रभु आप? क्योंकि हमको मालूम है मूसा की बुराई की थी मरियम ने। मरियम क्या हो गई थी? वो श्राप है, कोढ़ आना एक श्राप है। मेरे प्रियो, आज पश्चाताप करे, यीशु आपको उठा के खड़ा करेगा। यीशु मसीह कहेगा, वो गिरते हुओं को उठाता है, वो बोझ सबका हटाता है। वो आज भी आप अगर उस पतरस की अवस्था में हो, यीशु उठा के खड़ा करेगा। और आपको मालूम है आगे पतरस ने क्या किया? क्या किया? कब किया? जब प्रभु का आत्मा उस पर बल से उतर गया। आप भी करेंगे,
हम भी करेंगे, लेकिन आज उसे उठाने तो दीजिए। बोलो प्रभु मुझे उठा और अपनी आत्मा से भर दे। आपका इतिहास बदलने जा रहा है। बोलिए तालियों के साथ, मेरा इतिहास बदलने जा रहा है। बोलिए मेरी प्रेयर लाइफ बदलने जा रही है, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आज यीशु ने मुझे उठाया है। हालेलुया। ये अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है खुदा ने आपसे बात की है, खुदा को धन्यवाद दे और खुदा से कहे परमेश्वर आज मुझे पतरस के समान उठाइए। मैं आपसे प्रेम करता हूं पिताजी। आइए उसके प्रेम को जाने मेरे प्रियो, आइए उसके प्रेम को जाने मेरे प्रियो। उसके प्रेम के निकट आ जाए, उस क्रूस कलवरी के पास आ जाए और कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं कई बार आपके मार्गों से भटक जाता हूँ, मैं कई बार आपके राज्य से भटक जाता हूँ। ओ पिता आज मेरी प्रेयर लाइफ को मजबूत करिए, आज मुझे आपके संगति में बढ़ाइए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा आज के संदेश के माध्यम से जितने भाई बहनों ने प्रभु आज अपने मन को फिराया है, यीशु नासरी के नाम से आपका पवित्र आत्मा हम सभी पर उतरने पाए। जैसे पतरस को आपने आजाद किया वैसे ही आप हमें भी आजाद कीजिए। जैसे पतरस को आपने खड़ा किया वैसे ही हमें भी खड़ा कर दीजिए। जैसे उसके आपने 3 बार कन्फेस कराया, पिता आज हम भी कहते हैं प्रभु यीशु हम आपसे प्यार करते हैं। आज हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, हमें अपने आत्मा का दुगना अभिषेक से भर दीजिए। इस अंत के दिनों में आपकी सेवा को बढ़ाने के लिए, आपकी बुलाहट को पूरी करने के लिए आज हर एक लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। यदि कोई मेरा भाई बहन यहाँ परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगा हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु वो चंगा हो जाए और आपकी सामर्थ आज उनके लोगों पे रहने पाए। प्रभु आज आपने हमारी इस दुआ को ग्रहण कर लिया, धन्यवाद। हमें स्पर्श कर लिया, धन्यवाद। हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। हमें खड़ा करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। जोर से कहेंगे, जोर से कहेंगे।